सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक सेंटर स्टेज के थर्ड प्ले द मंकीज पॉ को। आज उसी को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। और कैरेक्टर की लिस्ट आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, दोबारा से बता रही हूँ कि इस प्ले में मेनली जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर लिस्ट है, वो उनमें इंक्लूड है मिस्टर एंड मिसेस वाइट, जो एक मिडिल एज कपल हैं, जो अपने बेटे हर्बर्ट के साथ रहते हैं। हर्बर्ट का एक कलीग जो एक सीन में हमें यहाँ पर प्ले में दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा उनके फैमिली फ्रेंड सर्जेंट मेजर मॉरिस। सो सीन बिगिनिंग ऑफ द प्ले, the living room of an old-fashioned cottage on the outskirts of Fulham, set corner-wise in the left angle at the back, is a deep window front. For the front L, 3 or 4 steps lead up to door. Further forward, a dresser with plates, glasses, etc. are seen at back in and above, with the street door fully visible. On the inside of the street door, a wire letter box. On the right is a cupboard and then a fireplace. In the center is a round table. Against the wall, at back, is an old-fashioned piano. A comfortable armchair is on each side of the fireplace. There are other chairs. On the mantelpiece are a clock, old china figure, etc. An air of comfort pervades the room. तो ओवरऑल जो है फर्स्ट पैराग्राफ में हमें सीन डिस्क्राइब किया गया है एक ओल्ड फैशन कॉटेज के आउटस्कर्ट में, मीन्स आउटर एरिया में एक लिविंग रूम है। कॉर्नर वाइज जो है लेफ्ट एंगल में एक विंडो है। कुछ 4 स्टेप्स को आगे प्रोसीड करने पर एक दरवाज़ा है। उसके आगे एक ड्रेसर है जहाँ पर प्लेट्स, ग्लासेस एक्सेट्रा लगे हुए हैं। इसके अलावा स्ट्रीट डोर है साइड पर, जो सामने से दिखाई दे रहा है। स्ट्रीट डोर के अंदर जो है एक वायर है, वायर लेटर बॉक्स है, और राइट साइड पर कपबोर्ड है। देन साइड पर ही एक फायर प्लेस है जहाँ आग जल रही है। सेंटर में एक राउंड टेबल है। दीवार के साथ एक ओल्ड फैशन पियानो लगा हुआ है। एक कंफर्टेबल आर्म चेयर है जो कि फायर प्लेस के दोनों साइड पर लगी हुई हैं, और दूसरी चेयर भी है। मेंटल पीस के ऊपर एक क्लॉक लगी हुई है, ओल्ड चाइना फिगर लगे हुए हैं, और एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है उस रूम का। तो सीन 1, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पहले ही डिस्कस किया था कि ये स्टोरी 3 सीन में डिस्क्राइब की गई है, तो फर्स्ट सीन की बात की जा रही है एट द राइज ऑफ कर्टन, जैसे ही पर्दा उठता है। क्योंकि ये प्ले है तो प्ले में क्या होता है, पहले पर्दा उठता है, उसके बाद प्ले स्टार्ट होता है। तो बिगिनिंग क्या हो रही है, मिसेस वाइट, अ प्लीजेंट लुकिंग ओल्ड वुमन, इज सिटेड इन द आर्म चेयर बिलो द फायर, अटेंडिंग अ केटल विच इज स्टीमिंग ऑन द फायर and keeping a laughing eye on Mr. White and Herbert. तो ओपनिंग सीन में हम ये देख रहे हैं कि खुश सी नजर आ रही मिसेस वाइट जो है आर्म चेयर पर बैठी हैं फायर के पास, कैटल अटेंड कर रही है जिसमें शायद टी बनने रखी हुई है। एक ग्लीमिंग लुक है उनकी, लाफिंग आई मीन्स चमक है एक आंखों में। मिस्टर वाइट और अपने बेटे हर्बर्ट की ओर देख रही हैं। The two are seated at the right angle of the table. और ये दोनों मीन्स मिस्टर वाइट और हर्बर्ट, ये दोनों टेबल के राइट एंगल की ओर बैठे हैं, नियरेस्ट द फायर, जो बिल्कुल आग के बिल्कुल पास है। क्या कर रहे हैं, चेस बोर्ड अपने बीच में रखे हुए हैं। मिस्टर वाइट इज एविडेंटली लूजिंग, हिज हेयर इज ruffled, his spectacles are high up on his forehead. Herbert, a fine young fellow, is looking with satisfaction at the move he has just made. तो चेस गेम चल रही है। मिस्टर वाइट और हर्बर्ट जो है चेस की गेम जो खेल रहे हैं, उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि मिस्टर वाइट जो हैं वो हारने वाले हैं, और हर्बर्ट ऑब्जर्व कर रहा है पूरे खेल को, पूरी गेम को।
Mr. White makes several attempts to move, but think better of them. There is a shaded lamp on the table. The door is tightly shut, curtains of the window are drawn, but every now and then the wind is heard whistling outside. दरवाजे बंद हैं, लैंप पड़ा है उनकी टेबल पर, कर्टन विंडो के जो हैं वो आगे फैले हुए हैं, लेकिन बार बार हवाएं जो हैं उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही है, विस्लिंग साउंड सुनाई दे रही है। ये तो था पूरा सीन जो ओपनिंग में क्रिएट किया गया है। इसके बाद डायलॉग स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर वाइट सेज, मूविंग एट लास्ट फ्रॉम फ्रेंड, देयर हर्बर्ट माय बॉय गॉट यू, आई थिंक, मुझे लगता है अब मैंने अपनी चाल चल दी है। हर्बर्ट कह रहा है, ओह यू आर अ डी वन डैड आरंट यू? मिसेस वाइट, मीन टू से ही इज बिटन यू, ही हैज बिटन यू एट लास्ट। तो मिसेस वाइट पूछ रही हैं, क्या उसने तुम्हें हरा दिया? हर्बर्ट, लॉर्ड नो, बिल्कुल नहीं। व्हाई ही इज ओवरलुक्ड। जरूरत से ज्यादा खुश हो रहे हैं मिस्टर वाइट, बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। आई सी इट, लेम हैव दैट बैग। हर्बर्ट, नॉट मच रूल्स ऑफ गेम। अब मिस्टर वाइट अपनी जो ट्रिक, अपनी जो गेम है उसमें जो उन्होंने इस बार टर्न चली है वो उसे वापस लेना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर हर्बर्ट जो है वो कहते हैं कि गेम के रूल को ध्यान रखो। मिस्टर वाइट डिस्गस्टेड फील करते हैं। आई डोंट होल्ड विद देम साइंटिफिक रूल्स, यू टर्न व्हाट ought टू बी एन इनोसेंट रिलैक्सेशन। अब यहाँ पर मिस्टर वाइट जो है डिस्गस्टेड फील करते हैं और कहते हैं कि मैं इन साइंटिफिक रूल्स को होल्ड नहीं करता, तुम जो हो वो करो जो तुम्हें इनोसेंट रिलैक्सेशन में फील होता है। मिसेस वाइट, डोंट टॉक सो मच फादर, यू पुट हिम ऑफ, इतना मत बोलो। हर्बर्ट हंस रहा है, नॉट ही। मिस्टर वाइट, ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट हिज अटेंशन, हार्क एट विंड। हर्बर्ट कह रहा है, हाँ आई एम लिसनिंग, चेक। अब मिस्टर वाइट जो है हर्बर्ट का माइंड डाइवर्ट करने के लिए हवाओं की जो हवाएं बाहर चल रही है उसको उसका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हर्बर्ट कह रहा है कि हाँ मुझे सुनाई दे रहा है। अभी भी मिस्टर वाइट उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं, आई शुड हार्डली थिंक सर्जन मेजर मॉरिस वुड कम टुनाइट। मिस्टर सर्जन मेजर मॉरिस की बात चल पड़ती है, मुझे नहीं लगता वो आज आएंगे। हर्बर्ट कह रहे हैं, मेट आपके फ्रेंड। राइज गोज अप एल, और ये बोलते ही हर्बर्ट यहाँ से खड़ा होता है टेबल से और एल वाली साइड जो है, लेफ्ट साइड जो है वो जाता है। मिस्टर वाइट, with an outbreak of disgust, sweeping the chessman off the board, that's the worst of living